So once again, welcome to my dear students. नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे उन सभी बच्चों का मेरे स्कूल YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले की वीडियो क्लास में मैंने आपको ओड मैन आउट चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए उन सभी 10 बेस फैक्टर्स को बताया था जिनके बेसिस पर हम दी गई 4 फिगर्स में से एक ऐसी फिगर्स को अलग कर सकते हैं जो बाकी फिगर्स से असंगत है, भिन्न है या फिर कह सकते हैं डिफरेंट है। आगे इसी क्रम में मैं आपको आज गत वर्षों में आए संबंधित प्रश्नों को हल कर उनमें छिपी ट्रिक्स के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा, जिससे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आइडिया मिल सके कि कैसे परीक्षा में क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। सबसे पहले बच्चों, हमें जो हमारा क्वेश्चन पेपर आता है मेंटल एबिलिटी, जो हमारा मेंटल एबिलिटी है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है ओड मैन आउट। क्या है हमारा चैप्टर? ओड मैन आउट। उसमें 4 क्वेश्चन आएंगे और वो 4 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के होंगे। ध्यान रखना इस चीज को। आराम से ये 5 मार्क्स को कलेक्ट करने के लिए आप छोटी सी स्ट्रेटजी बनानी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, पहले डायरेक्शन पढ़ लेते हैं ध्यान से। इन क्वेश्चन 1 to 4 figures A, B, C and D have been given in each question. Of these 4 figures, 3 figures are similar in some way and 1 figure is different. Select the figure which is different. देखो, ये बताया गया है कि हर एक क्वेश्चन में आपको 4 फिगर दी जाएंगी। उन 4 फिगर में से 3 फिगर एक जैसी है, लेकिन एक फिगर उन चारों में से एक जैसी है जो बाकी 3 से अलग है। उसी को हमें क्या करना है? सिलेक्ट करना है। वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन पर हम चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा 2019 में आया था। तो पहला सवाल है आपके पास, सामने फिगर है। सबसे पहले हम फिगर को एनालाइज करते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं कि उसमें कितने ऑब्जेक्ट्स दिए गए, कितनी चीजें दी गई हैं। तो देखिएगा इसमें कितनी चीजें दी गई है। एक ये है आपका ट्रायंगल सेंटर में है और जो सर्कल बनाए गए हैं 1 2 3 सर्कल इसमें दिए गए हैं। तो हम बारीकी से कहीं लिख लेते हैं 3 सर्कल है इसमें। दूसरे वाली फिगर में देखते हैं 1 2 3, इसमें भी 3 सर्कल है। फिर देखते हैं इसमें कितने सर्कल है, 1 2 3 4, इसमें आपके 4 सर्कल है। फिर देखते हैं नेक्स्ट फिगर में 1 2 3 4 5, इसमें आपके 5 फिगर हैं। अगर हम इनको देखें 3 3 4 5, तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा है जिसके बेसिस पर हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा ऑब्जेक्ट इन्होंने दिया है। देखिए इसमें आपका एक त्रिभुज दिया गया है ट्रायंगल, जिसमें कितनी साइड है? 3 साइड है। हम यहां लिख देते हैं इसको 3 साइड है। फिर एक रोम्बस दिया गया है जिसमें कितनी साइड दी गई है? आपकी 4 साइड्स दी गई है। फिर एक स्क्वायर है, इसमें देखिएगा कितने साइड्स है? इसमें भी आपकी 4 साइड्स है। फिर ये देखिएगा पेंटागन, ये पेंटागन जो बना हुआ है 5 साइड से मिलकर के बना है, इसमें 5 साइड्स हैं। अब देखिए इन दोनों ऑब्जेक्ट में कोई रिलेशन बनता है या नहीं बनता है। देखिए यहां पहले वाली फिगर में 3 सर्कल हैं और 3 ही इसमें साइड्स हैं। चलिए इसमें 3 सर्कल हैं और 4 साइड्स हैं। इसमें 4 सर्कल हैं और 4 ही इसकी साइड्स हैं। 5 सर्कल हैं, 5 इसकी साइड्स हैं। देखो इन फिगर नंबर 4, फिगर नंबर 3 और फिगर नंबर 1, इन तीनों में साइड्स जो ऑब्जेक्ट है उसकी साइड और नंबर ऑफ सर्कल बराबर हैं। तीसरी में भी ऐसे ही और 4th नंबर में भी ऐसे ही। तो हमें यह पता चलता है कि यहां 3 तो सेम है, फर्स्ट 3rd एंड 4th फिगर सेम है, लेकिन जो दूसरी फिगर है ये आपकी डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसमें
अंदर जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है इसमें 4 साइड्स हैं, लेकिन सर्कल इसके रेशियो में 3 है यहाँ पर। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर जो नंबर 2 है वो आपका ऑब्जेक्ट गलत है, असंगत है, भिन्न है, डिफरेंट है। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। और ये था आपका कि 2 ऑब्जेक्ट के बेस पर हम किस तरीके से उनको रिलेट कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए पहले आपका लिखा हुआ है RUN। सबसे पहले जो फर्स्ट फिगर है उसको अच्छे से एनालाइज करते हैं। फर्स्ट फिगर में आपका R दिया गया है, देखिए R। हम इस R को सभी में चेक कर लेते हैं अगर सब में है या नहीं है। यहां नहीं है, यहां पर भी है, उनका क्रम चेंज है लेकिन मौजूद है। फिर देखते हैं U है सभी में, U भी है, यहां पर भी है U, और यहां पर भी U है, और यहां पर भी है। यहां N है, यहां पर भी N है, और इस फिगर में भी आपका N है, और यहां पर भी N है। तो जो डिफर कर रहा है वो क्या नहीं है, आपका जो थर्ड फिगर है इसमें K आया है, बाकी किसी में K नहीं है। तो इसका मतलब ये जो थर्ड फिगर है आपका ये बाकी से असंगत है, भिन्न है, या कह सकते हैं डिफरेंट है। तो इसको हम क्या करेंगे, OMR शीट में ब्लैक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत अच्छे से समझना है, समझने में कोताही नहीं बरतनी है। देखिए तीसरी फिगर में हम देखते हैं यहाँ एक सर्कल दिया गया है, ठीक है। दूसरी फिगर में भी एक सर्कल है, ठीक है। तीसरी फिगर में भी सर्कल है, चौथी फिगर में भी सर्कल है, सब में चारों फिगर में एक एक सर्कल है, कोई बात नहीं। चलिए और देखते हैं। अगला देखते हैं किस बेस पर इनको अलग किया जाए। इसमें 1 2 3 छोटे छोटे सर्कल हैं, 1 2 3 छोटे छोटे सर्कल हैं, 1 2 3 छोटे छोटे सर्कल हैं, 1 2 3 छोटे छोटे सर्कल हैं। चलिए इस बेस पर भी हम इनको अलग नहीं कर सकते। अब और थोड़ा डीप चलते हैं। इस वाली फिगर में देख रहे हैं आप, 2 के बीच ओवरलैपिंग है, 2 सर्कल के बीच। यहां पर भी 2 सर्कल के बीच ओवरलैपिंग है, ठीक है। यहां पर भी 2 सर्कल के बीच ओवरलैपिंग है, एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए। यहां देखेंगे आप, यहां 3 सर्कल के बीच ओवरलैपिंग है। तो इसका मतलब सब में 2 2 है। ये वाली फिगर, ये वाली फिगर और ये वाली फिगर सेम हुई, लेकिन ये डिफरेंट हुई। क्यों डिफरेंट हुई? क्योंकि ये इसमें 3 जो इनर सर्कल हैं, जो ये वाले छोटे छोटे इनर सर्कल, ये तीनों ओवरलैप किए हुए हैं। बाकी 3 में क्या है, 2 2 सर्कल आपके ओवरलैप है। तो यहां पर जो डिफरेंट आकृति है, डिफरेंट फिगर है, वो फिगर नंबर 4 है। तो इसको हम अपने क्वेश्चन पेपर OMR शीट पर ब्लैक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा आपके पास एक रेक्टेंगल शेप में है, देखिएगा। फिर ये सभी में रेक्टेंगल बना हुआ है। ये पहला रेक्टेंगल देखिएगा इधर है, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, और फिर ये ऐसे हुआ। तो ये है आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सभी रेक्टेंगल की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, इसमें हम आइसोलेट नहीं कर सकते किसी फिगर में। फिर देखते हैं दूसरा, एक और इसमें प्लस है, यहां भी प्लस है, यहां पर भी प्लस है, यहां भी प्लस है। इससे भी कोई हमें क्लू नहीं मिल रहा है कि कौन सी आकृति डिफरेंट होगी। फिर देखते हैं और चलते हैं। इस वाले में देखिएगा ये जो लाइन है, ये लाइन है, और ये जो इनर लाइन है, जब हम यहां आते हैं इसमें तो ये चेंज हो गई है। ये होनी कैसे चाहिए थी आपकी, यहां से ऐसे बननी थी आपकी। एक मिनट, ये यहां से आपका ये ऐसे बननी चाहिए थी। तो इस देखो ये क्रम चल रहा है, लेकिन ये यहां पर गलत हो गया। तो यहां पर फिगर नंबर 2 आपकी डिफरेंट है, भिन्न है, असंगत है। तो चलिए ब्लैक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां देखिएगा सेगमेंटेशन, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि किसी भी फिगर में सेगमेंटेशन पर भी डिपेंड क्वेश्चन आ सकते हैं। पहली फिगर में देखिएगा 4 सेगमेंटेशन हुए हैं, दूसरी फिगर में भी 4 सेगमेंटेशन है, तीसरी फिगर में भी 4 सेगमेंटेशन है, 4 भागों में डिवाइडेड है। अब देखते हैं पहली फिगर में एक पोर्शन क्या है, एक पोर्शन को इन्होंने फिल किया हुआ है।
ये पोर्शन यहाँ पर कितने पोर्शन हुए हैं? 2 पोर्शन फिल हुए हैं। यहाँ पर भी 1 फिल हुआ है, यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर कितने हुए हैं आपके? 2, और यहाँ पर 1। तो इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पर 2 फिगर जो फिल है, शेडेड है, वो हमारा 2 नंबर का फिगर है जो बाकी तीनों से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि सब में एक एक पार्ट फिल हुआ है, यहाँ पर 2 पार्ट फिल हुए हैं, इसलिए ये अलग है। इसको हम अपनी OMR शीट में ब्लैक करेंगे और अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखना बच्चों, 2 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, एक ऊपर है, एक रेक्टेंगल ये है, एक रेक्टेंगल ये है। यहां पर 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। यहां पर एक हेक्सागन ये है, एक हेक्सागन ये है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है। 2-2 है। चलिए सब में 2-2 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर देखते हैं कि यहां पर जो ये हो रहा है, यहां पर ओवरलैपिंग हो रही है, यहां पर भी ओवरलैपिंग है, यहां पर भी ओवरलैपिंग है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग किए हुए हैं। तो यहां पर हम देखते हैं इस वाली फिगर में कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये बाकी तीनों फिगर से अलग है। तो इसको हम अपनी OMR शीट में क्या करेंगे? ब्लैक करेंगे और आगे क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। यहां पर 2 एलिमेंट दिए गए हैं, देखिएगा। पहला एलिमेंट है आपका ये एरो, देखिए सब में एरो है, एरो है, एरो है। लेकिन पहले हम देखते हैं एरो की डायरेक्शन क्या हुई। इसको, ये रेक्टेंगल को हमने क्लॉकवाइज रोटेट किया, ये क्लॉकवाइज हुआ, ठीक है, ये सही है। फिर ये क्लॉक, तो इस तरीके से यहां देखते हैं कि सारे के सारे एरो क्या है? अंदर की तरफ है, देखिएगा सबको अंदर की तरफ है सारे एरो। लेकिन फिगर नंबर 4 में ये एरो बाहर की तरफ है, जो ये बाकी तीनों फिगर से अलग है। तो इसलिए हम इस फिगर को आपका क्या करेंगे? अपनी OMR शीट में ब्लैक करेंगे और अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को समझिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, कौन सी चीज है जो बाकी 3 फिगर से उसको अलग करती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपको देखने से लग रहा है कि सभी में एक ओवल शेप है, अंडाकार आकृति है सभी में। और पहले आकृति को हम देखें तो लास्ट जो एक कॉर्नर है, इसमें आपका क्या दिया गया है? शेडेड दिया गया है। देखो इसमें भी शेडेड है, कॉर्नर पर शेडेड है। लेकिन फिगर नंबर 2 में देखो, ये जो आउटर पर जो पोर्शन है, ये इस वाली फिगर में सेंटर में दिया गया है, देखिएगा ये वाला सेंटर। तो इसलिए ये बाकी तीनों फिगर से अलग है। इसको हम अपनी OMR शीट में ब्लैक करेंगे और अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है मेरा ये ट्राइंगल, ये है मेरा रेक्टेंगल, ये है मेरा स्क्वायर और ये है मेरा पेंटागन। देखिएगा फिर इनमें दिए गए हैं एरो, यहां एरो है, ये भी एरो। तो ये 2 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं एक फिगर में, इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन होगा, जिस रिलेशन पर हम इनको क्या करेंगे? अलग करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहां पर देखिएगा 3 साइड्स हैं इसमें, और 2 क्या है आपके? एरो। यहां 4 साइड्स हैं, 4 ही आपके एरो। यहां भी 4 साइड्स हैं, यहां 3 क्या है आपके? एरो। यहां 5 साइड्स है, यहां पर कितने? 4 है। तो हमें ये देखने से पता चल रहा है कि जितने नंबर ऑफ साइड्स हैं उससे एक कम क्या है आपका? एरो है। यहां भी देखो 4 है और एक कम क्या है? इससे एरो 3 है। यहां पर 5 साइड है तो एक कम एरो है, 4 एरो है। लेकिन फिगर नंबर 2 में हमें देखने से ये पता चल रहा है कि ये फिगर आपकी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहां जितनी साइड है उतनी एरो है, जबकि बाकी में जो लॉजिक लग रहा है वो क्या लग रहा है? जितनी साइड्स है उससे एक कम एरो है। तो इस तरीके से ये इसका ऑप्शन अलग हुआ, डिफरेंट हुआ। इसको हम क्या कर देते हैं? अपनी OMR शीट में ब्लैक कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन जो मैंने 10 बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इससे पिछली वीडियो क्लास में बताए थे, उनको एक बार जरूर देखिएगा, बार बार देखिए जब तक समझ नहीं आते, और जब समझ आ जाते हैं तो आपको आपके सामने जो क्वेश्चन आए होंगे वो आराम से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10।
यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में आप ध्यान से देखेंगे कि ये पार्ट किए गए हैं, हर एक फिगर के 4 पार्टीशन किए गए हैं। देखिए अब देखिए एरो की संख्या देख लीजिएगा, एरो 1 1 1 1 1 1 1 1, एरो के बेसिस पर हम इसको अलग नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं इसमें डॉट पॉइंट भी दिए गए हैं, देखो एक डॉट ये रहा, एक ये रहा, चलिए 2 है, यहां पर भी 2 ही हैं, यहां पर भी 2 हैं, लेकिन इनकी जो पोजीशन है वो अपोजिट हो गई है। ये दोनों एक ही एक्सिस पर है, ये भी दोनों एक एक्सिस पर हैं और ये भी दोनों एक ही एक्सिस पर हैं, लेकिन यहां पर देखिएगा ये जो आपका है ये अलग अलग एक्सिस पर हो गए, तो ये डिफर है बाकी तीनों फिगर से। हमारा ये तीनों सिमिलर है 1 2 एंड 4, लेकिन डिफर कौन सी हमारी फिगर नंबर 3। तो हम इसको अपनी OMR शीट में क्या करेंगे, ब्लैक कर देंगे और अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन पर बहुत माइन्यूटली सा अंतर होता है फिगर को जज करने के लिए। बच्चों आपको अपना दिमाग खुला रखना है, वहाँ कोई टेंशन नहीं लेनी है, आराम से सोचना है, क्वेश्चन को देखना है और एनालाइज करना है कि कहीं अगर 2 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं तो क्या रिलेशन है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये सब चीजें आपको फॉलो करनी है और क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये भी देखो 2 बार आया हुआ ये क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट है। पहली जो फिगर है वो एक सर्कल है, दूसरी फिगर एक स्क्वायर है, तीसरी एक ट्राइंगल है, चौथी भी एक ट्राइंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली जो फिगर है उसमें हमने इसको पार्टीशन किया है, इसमें भी पार्टीशन किया है, यहां भी पार्टीशन किया है 2 भागों में। देखो सबको 2-2 भागों में ही बांटा हुआ है। अब क्या करें, अब देखिएगा चारों फिगर में ये देखिएगा ये हॉरिजॉन्टल बेसिस, क्षैतिज बेसिस पर इसको क्या किया है, 2 भागों में बांटा गया है। लेकिन ये देखिएगा ये जो 2 भाग किए गए हैं इसको क्षैतिज ना करके क्या किया गया है, वर्टिकल किया गया है। क्या किया गया है, वर्टिकल। ये भी देखिएगा हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो ये वर्टिकल डिवाइड करने की वजह से ये बाकी 3 फिगर से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो यही छोटी छोटी सी बारीकियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। चलिए इसको हम अपनी OMR शीट में ब्लैक कर देते हैं और अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान लगाइएगा। और कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, भटकाने की कोशिश करता है, उसमें अनवांटेड चीजें दे देता है जिसको हम सोचते हैं कि ये होगा ये होगा। नहीं, पहले देखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। पहला जो फिगर है आपकी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये कर्व है। ये क्या है बच्चों, एक कर्व है जो हमें क्या करना है, बाकी तीनों से अलग करता है। क्यों, क्योंकि ये तीनों लाइन है। तो ये फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3 ये क्या हुए, सेम हुए, जबकि ये क्या हुई आपकी गलत फिगर हुई। तो ये हमारा क्या होगा, रॉन्ग आंसर होगा। यही हमारा रॉन्ग फिगर है, तो यही हमारा सही जवाब होगा। और इसको हम अपनी OMR शीट में क्या कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन जितना ज्यादा उसमें लाइनें होगी ना, इसका मतलब है बहुत ही आसान होगा। सबसे पहले देखिएगा एक एक एलिमेंट को हम पकड़ते हैं, सेम 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 सेम, फिर अंदर जो आकृति बनी है ये भी सेम है, ये भी सेम है भैया, ये भी सेम सेम बिल्कुल। अब देखिएगा एक ये बना हुआ है यू शेप में, ये वी शेप में बना है, ये भी यू शेप है लगभग और ये भी यू शेप है। तो ये देखिएगा ये जो आपका लाइन से बनी आकृति है वी, जबकि ये क्या है, कर्व लाइन से बनी हुई है, तो ये हमारी सेम फिगर होगी 1 3 4, और जो डिफरेंट फिगर होगी वो आपकी फिगर नंबर 2 होगी। इसको हम अपनी OMR शीट में ब्लैक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिएगा पहली जो आपकी एरो लाइन है ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ हेड है इसका, फिर दूसरा हेड नीचे है देखिए, फिर तीसरा हेड ऊपर है, फिर चौथा हेड नीचे। देखिएगा ऐसी आकृति बाकी से मैच करते हैं, ऐसी है या नहीं है। फिर देखते हैं ये भी 1 साइड है, ये 2 एक साइड हो गए, तो ये दोनों में से
जो बाकी दो आकृति होगी इन किन्हीं दोनों से मैच करेगी, या तो ये दोनों आकृतियां जो हैं थर्ड और फोर्थ 1 से मैच करेगी या फिर 2 से मैच करेगी। देख लेते हैं। तो एक अल्टरनेट पर ये क्या है, ऊपर नीचे है, एक नीचे का हेड है, एक ऊपर किया हुआ हेड है, एरो का जो सिंबल है। फिर इसमें भी देखेगा एक इधर है और दूसरा उल्टी डायरेक्शन में है, इनके एक दूसरे की उल्टी डायरेक्शन, इनके पहली जैसी फिगर मुझे जो लग रही है एक जैसी 1 है, 3 है और 4 है, लेकिन ये 2 जो फिगर है वो असंगत है, डिफरेंट है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो एरो का सिंबल है, एरो का साइन है, वो दोनों एक साइड ही है, और जबकि बाकी तीनों में क्या है, एक आपका इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, सवाल नंबर 14 का 2 नंबर ऑप्शन को हम क्या करेंगे, अपनी OMR शीट में ब्लैक करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटी छोटी बारीकियां हैं जो आपको क्वेश्चन समझने में आसानी बताएगी। तो चलिए, पहला है आपका क्वेश्चन, ये यहां पर देखेगा, ठीक है, ये हम चाहते हैं, ये बहुत आ रहा है आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये ध्यान रखिएगा इसको, ये देखिएगा आसानी से क्वेश्चन यहीं से अपने आप ही निकल जाता है। देखो ये क्या है, आपका वर्टिकल है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये आपका वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, तो अलग कौन सा हुआ इसमें, हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये हमारा आंसर होगा, ये हमारे क्या है, सेम है। तो हम सवाल नंबर 15 के ऑप्शन नंबर 2 को अपनी OMR शीट में क्या करेंगे, ब्लैक करेंगे, और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको कराऊंगा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, इससे पिछली वाली वीडियो जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट को अच्छे से बताया था, समझाया था, उसको जरूर देखिएगा, और देखने के बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो को आने का इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।